जय माता दी। कल से पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है और इस साल काफ़ी पढ़े लिखे लोगों ने भी ये प्रश्न किया है कि ये पितृपक्ष का क्या हमारी संस्कृति में महत्व है और हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली अब यंग ब्लड और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इससे जुड़ रहे हैं, वही बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि मैं इसे नहीं मानता हूँ, तो उस प्रश्न का मुझे जवाब देना पड़ता है कि अगर आपके नहीं मानने से उसका अस्तित्व मिट नहीं जाता है। भारत के अंदर बिफोर बॉर्न एंड आफ्टर डेथ की बात की गई। जैसे हमारे वहाँ कोई बच्चे का जन्म होने से पहले ही उनकी माँ के साथ एक धार्मिक विधि की जाती है जो गर्भधान संस्कार की होती है और सीमंतो स्वयं विधि बोला जाता है। और मृत्यु के पश्चात 12 दिन तक हम विधि पूजन करते हैं। 1 साल के बाद हम वार्षिक तप करते हैं और 3 साल के बाद वो पितृओं को उनके अंदर हम उसको इकट्ठा करते हैं, उसके अंदर उसके कनेक्ट करते हैं। तो जीवन के अंदर मुझे बात करनी है हिंदुस्तान से बाहर ये विधि कैसे है और ये पूजन कैसे है। मेरा काफ़ी दफ़ा चाइना में जाना हुआ था और चाइना में एक पूजन होता है, हमारे अगस्त महीना आता है तभी वो अपने पितरों की कब्र के ऊपर जाते हैं और पितरों की कब्र के ऊपर कागज़ की गाड़ी रखते हैं, घर रखते हैं, मोमबत्ती रखते हैं और वाइन और शैम्पेन की बोतल भी रखते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि ये सब देने से हमारे पितृ तृप्त होते हैं। बस यही समय हमारे भाद्र मास में आता है, किंतु हमारे पितृ मात्र गाय के दूध की खीर से तृप्त हो जाते हैं, रोटी से तृप्त हो जाते हैं। और ये परंपरा जो है वो चाइना और भारत जिसकी पुरानी संस्कृति है उसके साथ जुड़ी हुई है। अब देखो जो लोग अमेरिका में हैं वहाँ भी हेलोवीन करके आता है और कद्दू के अंदर ये 4 चौखट के ऊपर 4 रास्ते के ऊपर उसको छोड़ने के लिए जाते हैं। तो कोई ना कोई संस्कृति जो आत्माओं के साथ कुछ विज्ञान जुड़ा हुआ है उनको मानती है। हमारे पास हमारे ऋषि मुनियों ने 16 दिन तक हमारे पितरों के साथ जुड़ने का हमें एक मौका दिया है और आपको ये 16 दिन तक गाय के दूध से बनी खीर, रोटी, गाय, कुत्ता और कौवे को खिलानी है। आप गौ सेवा भी कर सकते हैं, गौशाला में भी जा सकते हैं और पुण्य कर्म कर सकते हैं। ये पूरी क्रिया के पीछे एक रहस्य ऐसा होता है, जैसे अमेरिकन कल्चर के अंदर फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है। जो जिंदा माता पिता है उनके लिए एक दिन मनाया जाता है क्योंकि उनके जो माता पिता है वो बच्चों से अलग रहते हैं, दूर रहते हैं। हमारे वहाँ तो 365 दिन हम माता पिता के साथ ही रहते हैं, तो हमारे वहाँ तो दिन की मनाने की ज़रूरत नहीं है। और इससे भी आगे बढ़ के हमारे जब पितृ हमारे माता पिता जब हमारे साथ न रहे, हमारे दादा दादी भी हमारे साथ न रहें और परलोक चले जाए, तब ये 16 दिन तक हम उनको याद करके उनकी तिथि के हिसाब से जिस दिन उनकी मृत्यु जिस तिथि के ऊपर हुई है वही तिथि में ये 16 दिन में आती है, तब हम उनको याद करते हैं और हम उनको याद करके उन्होंने जो हमें आदि लक्ष्मी के संस्कार दिए हैं उनकी हम थोड़ी इच्छा व्यक्त करते हैं और उनके प्रति भाव पैदा करते हैं। ये जो परंपरा है उसमें आपको अपने बच्चों को भी जोड़ना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जब ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल के अंदर चले जाते हैं, तब हमारे संस्कारों को भूल जाते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं और बोलते हैं मैं नहीं मानता हूँ। वो देर न हो जाए उससे पहले उनको बच्चों को समझाना है कि ये हमारी परंपरा है। ये मात्र भारत में नहीं होती है, भारत के बाहर भी अलग अलग देश हैं, वहाँ भी अपने पितरों को याद करके ये परंपराएं चलती है। अब बात आती है ये 16 दिन तक क्या होता है। ये 16 दिन में पूरी पृथ्वी एक पितृ लेयर के अंदर चली जाती है और जब पितृ लेयर के अंदर पूरी पृथ्वी चली जाती है तब एक ऐसा माहौल पैदा होता है जो डिप्रेसिव माहौल है। और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य से लेके हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है कि ये 16 दिन तक कोई अच्छी सोच नहीं आती है, कोई अच्छे विचार नहीं आते हैं,
कोई उत्तम कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, तो ये 16 दिन तक कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेंटल लेवल है वो नीचे चला जाता है। ये 16 दिन को भी हम मेडिकल साइंस के अंदर जो डेज है उनको डिसीज डेज बोलते हैं। ये रोगों का महीना भी भाद्र मास को बोला जाता है, क्योंकि मेंटली लेवल बिल्कुल डाउन चला गया है, जिसके शारीरिक अवस्था के ऊपर भी उसकी असर पड़ती है। और एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कार की कंपनी थी, उन्होंने एक सर्वे किया था, जब ये अगस्त सितंबर मास आता है, जैसे हमारा भाद्र मास आता है, तो पूरे विश्व के अंदर लोगों को नई गाड़ी लेने की इच्छा नहीं होती है और उनका सेलिंग डाउन हो रहा था। बस यही हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि जब भाद्र मास आता है और पितृलोक के अंदर जब पूरी पृथ्वी चली जाती है, तो हमें नया कार्य करने की इच्छा नहीं होती है। ये पूरी विश्व की मनुष्य जाति के ऊपर इसकी असर होती है, न तो सिर्फ भारत के ऊपर। तो क्या करना चाहिए कि मात्र और मात्र ये 16 दिन तक हमें धर्मों से जुड़ना चाहिए, दान कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, और हमारे पितरों को याद करके भजन कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि नया काम जब हम करने जाते हैं, तब हमारा जो मेंटल लेवल है वो डाउन हो जाता है, तो हम अच्छा डिसीजन, हम निर्णय नहीं लेते हैं। बस यही हमारी जो परंपरा है कि जब आप स्वस्थ होते हो तब आप निर्णय ले सकते हो, जब आप मानसिक स्वस्थ नहीं हो तो आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसलिए पूरे भारत के अंदर ये 16 दिन तक न शादी होती है, न घर में गृह प्रवेश होता है, न कोई वाहन लिया जाता है। ये हमारी परंपरा रही है, और ये परंपरा के पीछे एक ही कारण है कि हमारा जो मानसिक अवस्था है वो ये 16 दिन तक कुछ नीचे चली जाती है। और अगर हम इसको साबित करने का प्रयत्न करें तो सालों चले जाएंगे, और ये सालों जब चले जाते हैं तब हमारा जीवन भी पूरा हो जाता है। तो नई जो पीढ़ी है उनको नम्र निवेदन, ये 16 दिन तक आप अपने माता पिता के साथ हो, तो आपके माता पिता को भी बोलो कि आप उनको भी, दादा दादी को याद करके, माता पिता को याद करके कुछ कार्य ऐसा करें जो आपकी संस्कृति और धर्म से आपसे जुड़े रखे। और एक और बात, जो अंतिम धाम आश्रम से जुड़े हैं उन्होंने ये श्री यंत्र को 16 दिन तक सफ़ेद वस्त्र से, श्वेत वस्त्र से पूरा ढक लेना है, और पहली नवरात्रि के दिन हम श्री यंत्र की स्थापना करेंगे। ये 16 दिन तक हम श्री यंत्र को सुसुप्त अवस्था में रखेंगे, और सफ़ेद वस्त्र लेके, श्वेत वस्त्र लेके श्री यंत्र के ऊपर पूरा ढक देंगे। अस्तु, मौज, वंदे गौ मातरम, विरल बाबू, अंतिम धाम आश्रम।